सृष्टि की रचना मात्र एक यांत्रिक प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई गहन रहस्य छिपा है? और वह मुस्कान, उन श्रीहरि के मुख पर वह रहस्यमयी मुस्कान, क्या वह हमें यह नहीं बताती कि यह सारा संसार एक लीला है, एक नाटक है और हम सब उस नाटक के पात्र मात्र हैं? सृष्टि के उस आरंभिक काल की बात है जब न दिशाएं थीं और न ही समय का कोई अस्तित्व। सर्वत्र केवल एक अथाह और अनंत जलराशि थी। उसी शांत और रहस्यमयी क्षीर सागर के तट पर जहाँ भौतिक जगत के नियम समाप्त हो जाते हैं, वहाँ एक युवा साधक बैठा था। उसका नाम था माधव। माधव ने सारे वेदों का सार पढ़ लिया था, संसार के हर सुख को देख लिया था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी शून्यता थी। वह शून्यता जो केवल नारायण के दर्शन से भर सकती थी। वह युगों से उसी तट पर ध्यान में बैठा था। उसकी तपस्या इतनी गहरी थी कि उसके तेज से तीनों लोग तपने लगे। और फिर एक दिन उस शांत सागर में हलचल हुई। एक लहर, फिर दूसरी, और सहसा अनंत की गोद से एक दिव्य ध्वनि उठी, ओम। वह ध्वनि अभी भी क्षीर सागर की गहराइयों में गूंज रही है। माधव के नेत्र खुल गए। सामने जहां तक दृष्टि जाती थी केवल जल ही जल था, पर अब उस जल के भीतर से एक अद्भुत प्रकाश फूट रहा था। धीरे धीरे उस प्रकाश से एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। 4 भुजाएं, कमल के समान नेत्र, पीतांबर वस्त्र और वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह। यह स्वयं श्रीहरि थे, लेकिन उनकी मुद्रा अत्यंत विचित्र थी। वे उस अनंत जल पर शयन कर रहे थे, शेषनाग के उस फनों पर जो स्वयं अनंत है। माधव ने देखा उनके नाभि से एक कमल खिल रहा है और उस कमल पर स्वयं ब्रह्मा जी विराजमान हैं, जो सृष्टि की रचना में लीन थे। और श्री हरि के मुख पर वहाँ एक अद्भुत रहस्यमयी मुस्कान थी, मानो वे किसी अनंत लीला का आनंद ले रहे हों। माधव स्तब्ध था। प्रभु की आंखें धीरे धीरे खुली। उनकी दृष्टि सीधे माधव पर पड़ी और उस एक दृष्टि में माधव का पूरा अस्तित्व भूल गया। उसने अनुभव किया कि वह जिस शून्यता को भरने आया था, वह शून्यता ही तो प्रभु का सबसे बड़ा रहस्य है। वह श्रीहरि जो हजारों वीणाओं के मधुर स्वर से भी अधिक मधुर थी। हे माधव, तुमने मुझे देखने की इतनी व्याकुलता क्यों पाल रखी थी? क्या तुमने कभी सोचा है कि यह जो तू मुझे बाहर ढूंढ रहा है, कहीं मैं तेरे भीतर ही तो नहीं बैठा हूँ? यह सुन माधव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु आप कौन हैं? ये कौन सा रहस्य है कि आप इस अनंत सर्प पर शयन कर रहे हैं? आपकी यह मुद्रा क्या संकेत देती है? तब प्रभु मुस्कुराए। वह मुस्कान जैसे कोई माँ अपने नादान बच्चे को समझा रही है। उन्होंने कहा, यह जो शेषनाग है, ये तुम्हारा ही मन है। अनंत, जिसके फलों पर यह सृष्टि टिकी है और जिसके ऊपर मैं शयन कर रहा हूँ। क्या तुमने कभी गौर किया है? क्या हमने कभी सोचा है कि जिस अनंत शेषनाग के फलों पर यह पूरी सृष्टि टिकी है, उसके ऊपर भगवान विष्णु इतनी शांत मुद्रा में क्यों शयन करते हैं? क्या यह हमें नहीं बताता जीवन के कितने भी विषैले और भयानक तूफान क्यों न हो, भीतर की शांति ही हमारा असली स्वरूप है? माधव सुनता रहा। उसकी बुद्धि ने जितना जाना, वहाँ उससे कहीं अधिक रहस्य खुल रहे थे। तो प्रभु ने कहा, आओ माधव, मेरे इस रहस्यमय संसार में प्रवेश करो। यह क्षीर सागर कोई साधारण समुद्र नहीं है। यह मेरी माया का सागर है। इसमें गोता लगाने वाला ही मुझे पा सकता है। देखो। इतना कहकर श्रीहरि ने अपनी दाहिनी ओर की निचली भुजा से इशारा किया और उस इशारे पर सागर की सतह पर एक अद्भुत छवि उभरने लगी। उन्होंने दिखाया कैसे वे मत्स्य अवतार लेकर सत्यव्रत मनु की नया को जल प्रलय से बचाते हैं। फिर छवि बदली। पूर्व अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, एक एक करके सारे अवतार उस सागर पर लहरों की तरह उभरते और विलीन होते गए। माधव ने देखा कि हर अवतार में एक ही सत्य छिपा था, धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश। और जैसे जैसे वह गहरे उतरता गया, उसे लगा कि इन अवतारों के पीछे कोई और भी गूढ़ अर्थ है। तब प्रभु ने स्वयं ही उसके मन की शंका का उत्तर दिया। हाँ माधव, ये अवतार केवल राक्षसों को मारने के लिए नहीं है। हर अवतार तुम्हारे भीतर के किसी न किसी राक्षस को मारने की कला सिखाता है। जब तुम वराह को देखते हो, तो वह तुम्हें सिखाता है कि
कुछ नहीं त्यागा। मेरा मैं अभी भी बचा हुआ है। श्रीहरि ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखा। उस स्पर्श से माधव की सारी चेतना बदल गई। उसने देखा कि वह अब क्षीर सागर के तट पर नहीं बल्कि एक दिव्य नगरी में खड़ा है। चारों ओर सोने के महल, मणियों से जड़े द्वार और हर ओर एक दिव्य आनंद का वातावरण। यही है वैकुंठ, माधव, प्रभु की वाणी गूंजी। यह कोई स्थान नहीं है, यह एक अवस्था है। यह वह अवस्था है जहाँ पहुंचकर जीव को फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। और देखो, माधव ने चारों ओर देखा। वैकुंठ में असंख्य जीवात्माएं थीं, सभी आनंद में लीन। और एक कोने में एक आत्मा अकेली बैठी रो रही थी। वह क्यों रो रही है प्रभु? ये तो मुक्ति का धाम है। माधव ने आश्चर्य से पूछा। प्रभु की आंखों में करुणा की लहर दौड़ गई। वह आत्मा मेरे वियोग में रो रही है। मुक्ति पाकर भी वह मुझसे दूर है, क्योंकि वह अभी भी अपने को मुझसे अलग मानती है। यही तो सबसे बड़ा रहस्य है माधव। वैकुंठ में भी जब तक जीव को यह भ्रम रहता है कि मैं हूँ और विष्णु है, तब तक वह पूर्ण शांति को नहीं पा सकता। तब माधव ने वह प्रश्न पूछा जो उसके मन में युगों से था। हे प्रभु, यदि यह आत्मा मुक्त होकर भी वियोग में रो रही है, तो फिर मुक्ति का क्या अर्थ? और यह जो अलग होने का भ्रम है, यह आया कहाँ से? प्रभु ने उस रुदन करती आत्मा की ओर देखा और फिर अपनी माया से उस आत्मा के हृदय को माधव के सामने प्रकट कर दिया। माधव ने देखा, उस आत्मा के सामने एक दृश्य खींच गया। कोई युगों पुरानी कथा, कोई जन्म जहाँ वह आत्मा एक गोपी के रूप में वृंदावन की गलियों में दौड़ रही थी। उसके हाथ में माखन की मटकी थी और आंखों में कमला की खोज थी। वो दौड़ी और फिर उसने देखा एक नीले बादल से श्याम रूप में बांसुरी बजाते हुए वह खड़े थे। बस इतना देखना था कि वह गोपी वहीं पर टपके। उस पल में ही समय रुक गया। माधव ने देखा वह दृश्य समाप्त हुआ और वह आत्मा फिर से वैकुंठ में अकेली रो रही थी। प्रभु बोले, देखा माधव, यह आत्मा उस एक पल को छोड़ ही नहीं पाई। उसने मेरे उस रूप को तो देखा, पर उस रूप के पीछे जो अनंत है उसे नहीं पहचाना। वह उस दृश्य में ही खो गई। यही बंधन है, किसी एक रूप, एक क्षण, एक अनुभव से चिपक जाना। मुक्ति भी बंधन बन जाती है यदि उसके पार न जा सके। यह सुन माधव सहम उठा। उसने सोचा, मैं भी तो प्रभु के दर्शन की इच्छा लेकर यहाँ आया हूँ। कहीं मैं भी किसी प्रकार के बंधन नहीं लग जाऊंगा। मैंने उसके मन की बात सुनकर प्रभु ने कहा, इच्छा में कोई दोष नहीं माधव। दोष है उस इच्छा का अंत रहना। दोष है उस इच्छा के पूरी होने पर भी किसी और चीज की चाह। देख, वह आत्मा अब रो रही है, लेकिन तू जानता है कि उसके इन आंसुओं में ही उसकी मुक्ति छिपी है। माधव ने आश्चर्य से देखा। प्रभु ने समझाया, ये आंसू मेरे वियोग के हैं। ये आंसू ही उसे उस दृश्य के पार ले जाएंगे, क्योंकि अब वह उस स्मृति से संतुष्ट नहीं है। वह मुझे चाहती है, स्वयं मुझे। और जब यह चाह पूरी होगी, तब वह जान जाएगी कि मैं उस दृश्य में भी था और इस वैकुंठ में भी और इसके हृदय में भी। बस फर्क है देखने का नहीं। तभी वैकुंठ के उस दिव्य अवयव में एक अद्भुत घटना घटी। वह रुदन करती आत्मा धीरे धीरे उठी। उसके आंसू सूख गए थे और उनकी जगह एक अलौकिक शांति छा गई थी। वह चल पड़ी, सीधे श्रीहरि की ओर। और जैसे ही वह उनके समीप पहुंची, वह उनमें विलीन हो गई, जैसे नदी सागर में गिर जाती है। कोई आत्मा शेष नहीं रही, कोई विष्णु अलग नहीं रही, केवल एक अद्वैत का आनंद शेष रह गया। माधव ने यह देखा और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने प्रभु से पूछा, प्रभु मुस्कुराए। वह मुस्कान जिसमें सृष्टि के सारे रहस्य समाये थे, वह वही है जहां वह हमेशा से थी। बस उसने यह जान लिया कि वह कभी मुझसे अलग थी ही नहीं। यही ज्ञान ही मुक्ति है। यही वैकुंठ का सबसे गहरा रहस्य है। और फिर उन्होंने माधव के कान में वह मंत्र फूंका जो वेदों से भी परे है। सोहम सोहम, वही मैं हूं। माधव के रोम रोम में इस मंत्र की अनुगूंज फैल गई। उसे लगा जैसे वह स्वयं ही क्षीर सागर बन गया है, स्वयं ही शेषनाग बन गया है और स्वयं ही वह दिव्य शैया पर लेटा हुआ है। तभी अचानक उस दिव्य अनुभव के बीच
एक छोटी सी लहर उठी, माधव के मन की ही लहर। उसने सोचा, यदि मैं ही वह हूं तो फिर यह जगत क्या है, यह माया क्या है, और यह जीवन मरण का चक्र क्यों चल रहा है। प्रभु ने उसकी इस नई शंका को भी सुन लिया। उन्होंने कहा, आओ माधव, अब तुझे एक और यात्रा पर ले चलूं। इस बार तू देखेगा कि यह माया कैसे काम करती है। यह मेरी वह शक्ति है जिसने इस विराट ब्रह्मांड को रचा है। पर सबसे बड़ा रहस्य यह है कि मैं स्वयं भी इसी माया से बंधा हुआ हूं, या यूं कहो कि मैंने स्वयं को इससे बांध लिया है। यह सुन माधव और भी अधिक चकित हुआ। प्रभु माया से बंधे हुए, यह कैसे संभव है। तब श्री हरि ने अपनी अंगुली से वैकुंठ के आकाश में एक रेखा खींची। वह रेखा फैलती गई और उसके पार एक और लोक दिखाई देने लगा। वहां घोर अंधकार था और उस अंधकार में एक असुर राजा घोर तपस्या में लीन था। उसका नाम था हिरण्यकशिपु। उसकी तपस्या की ज्वाला से तीनों लोग जल रहे थे। माधव ने पूछा, प्रभु यह कौन है और यह क्या कर रहा है। प्रभु बोले, यह मेरा ही एक रूप है, पर अहंकार से भरा हुआ। यह मुझे पाना चाहता है, पर मुझसे लड़कर यह सोचता है कि मुझे बल से जीत लेगा। देख अब क्या होता है। और फिर वह दृश्य बदल गया। उसी वैकुंठ में श्रीहरि के सामने एक और आत्मा खड़ी थी, करुणा से भरी हुई। वह थी हिरण्यकशिपु की बहन होलिका। वह अपने भाई के उद्धार के लिए प्रार्थना कर रही थी। प्रभु ने माधव से कहा, देख यह होलिका अपने भाई से प्रेम करती है, पर उसके अहंकार से दुखी है। वह जानती है कि उसका भाई वरदानों के मद में अंधा हो गया है, फिर भी वह उसे बचाना चाहती है। क्या तूने कभी सोचा है माधव कि असुरों में भी इतना प्रेम कहां से आता है। क्या यह प्रेम मेरा ही अंश नहीं है। माधव के मन में एक और रहस्य खुल रहा था। प्रेम वह चाहे किसी में भी हो, अंततः उसी एक परम सत्य का प्रकाश है। तभी दृश्य फिर बदला। अब वे वृंदावन में थे। वहां गोपियां कृष्ण के वियोग में व्याकुल थीं। उनकी दशा देखकर माधव का हृदय पसीज गया। उसने देखा एक एक गोपी अपने अपनत्व का सब कुछ भूलकर केवल कृष्णमय हो गई है। उनकी इस दशा को देखकर उद्धव जैसे ज्ञानी भी चकित रह गए थे। प्रभु बोले, यह है प्रेम की पराकाष्ठा माधव, ज्ञान से भी ऊपर। ये गोपियां वेदों को नहीं जानती थीं, यज्ञों को नहीं जानती थीं, पर वे मुझे जानती थीं। उनके इसी प्रेम ने मुझे बांध लिया था। मैं स्वयं उनका आरणी हो गया था। माधव ने पूछा, प्रभु आप सबके स्वामी हैं, फिर आप किसके ऋणी हो सकते हैं। श्रीहरि की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने कहा, ऋण तो उस प्रेम का होता है माधव जो बिना किसी अपेक्षा के दिया जाए। ये गोपियां मुझसे कुछ नहीं चाहती थीं, बस मुझे ही चाहती थीं। और जब कोई तुम्हें बिना कुछ चाहे इतना चाहे तो तुम उसके आरणी हो जाते हो। यही मेरी माया का सबसे सुंदर रूप है। ये प्रेम ही मुझे बांध लेता है। ये सुनते ही माधव के सामने एक और द्वार खुल गया। उसने देखा कि यह सारी सृष्टि, ये सारे अवतार, ये सारी लीलाएं सब कुछ इसी एक सूत्र में बंधी हुई है। वह सूत्र है प्रेम। नारायण स्वयं प्रेम है और प्रेम ही नारायण है। लेकिन फिर उसी क्षण एक और प्रश्न उठा, गहरा, रहस्यमयी, लगभग भयावह। यदि प्रभु स्वयं प्रेम है और प्रेम ही प्रभु है, तो फिर यह संसार इतना क्रूर क्यों है। यह द्वेष, यह हिंसा, यह विनाश, यह सब कहां से आता है। क्या यह भी प्रेम का ही कोई रूप है। माधव का मस्तिष्क इस प्रश्न के भार से दबने लगा। उसने अपने जीवन में अनेक दृश्य देखे थे। माता का पुत्र के लिए त्याग, प्रेमी का प्रेमिका के लिए पागलपन, भक्त का भगवान के लिए समर्पण। पर उसने यह भी देखा था कि कैसे यही प्रेम कभी कभी सबसे बड़ा बंधन बन जाता है। कैसे माता पिता का प्रेम संतान को दबा देता है, कैसे प्रेमी का प्रेम स्वार्थ में बदल जाता है, कैसे भक्त का प्रेम भी कभी कभी अहंकार में परिवर्तित हो जाता है। प्रभु ने उसके मन की इस उथल पुथल को देखा। उन्होंने धीरे से कहा, संशय मत कर माधव, यह प्रश्न ही तेरी यात्रा का अगला पड़ाव है। आंखें मूंद ले और मेरे उस रूप को देख जिसे देखने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। माधव ने आंखें मूंद ली और फिर उसके सामने वह दृश्य प्रकट हुआ जिसे देखकर ऋषि मुनि भी विचलित हो जाते हैं। प्रलय का दृश्य।
उसने देखा कैसे यह सारा संसार जो अभी तक इतना सजीव और चैतन्य था धीरे धीरे विलीन हो रहा है। सूर्य अपनी किरणों को समेट रहा है, अग्नि बुझ रही है, वायु थम रही है और सागर उफान पर है। उसने देखा ब्रह्मा जी का कमल जो प्रभु की नाभि से खिला था अब मुरझा रहा है। सारे देवता, सारे ऋषि, सारे मनुष्य, सारे राक्षस, सब कुछ उसी अनंत जल में समा रहे हैं जहां से सृष्टि की शुरुआत हुई थी। और उसी प्रलय के बीच में वही शेषनाग, वही क्षीरसागर और उस पर शयन करते हुए वही श्री हरि। पर अब उनके मुख पर वह मुस्कान नहीं थी। अब उनके मुख पर एक गंभीरता थी, एक शून्यता थी, एक ऐसी उदासी जो सृष्टि के सारे दुखों को अपने में समेटे हुए थी। माधव ने पूछा, प्रभु यह क्या है? यह विनाश क्यों? और आप इतने उदास क्यों हैं? प्रभु ने कहा, यह प्रलय है माधव, यह मेरी लीला का दूसरा पहलू है। जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है, जिस प्रकार जागरण के बाद निद्रा आती है, उसी प्रकार सृष्टि के बाद प्रलय आता है। पर क्या तूने कभी सोचा है कि मैं इस प्रलय में भी क्यों शेष रहता हूं? और यह उदासी उन आत्माओं के वियोग की है जो मेरे अंश होकर भी मुझ में विलीन नहीं हो पाई। वे अभी भी कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में इस प्रलय के जल में तैर रही हैं, अपने अपने कर्मों के संस्कारों से चिपकी हुई। माधव ने गहरे जल में झांका। वहां उसने देखा असंख्य जीवात्माएं सूक्ष्म रूप में अंधकार में भटक रही हैं। उनके चारों ओर उनके कर्मों की रेखाएं जैसे मकड़ी के जाले उन्हें बांधे हुए हैं। ये हैं वे आत्माएं, प्रभु ने कहा, जिन्होंने प्रेम को पहचाना पर उसे पूरा नहीं किया, जिन्होंने मेरे दर्शन तो किए पर मुझ में विलीन नहीं हुए, जिनका प्रेम अधूरा रह गया। यह अधूरापन ही सबसे बड़ा बंधन है माधव। यह अधूरापन ही उन्हें बार बार इस जन्म मरण के चक्र में खींच लाता है। तब माधव ने उन आत्माओं को और करीब से देखा। उसने पहचाना वहां वह गोपी भी थी जिसे उसने वैकुंठ में देखा था और जो अब प्रभु में विलीन हो गई थी, पर यहां तो वह फिर से थी। माधव चकित रह गया। प्रभु ने समझाया, वह गोपी तो विलीन हो गई, पर उसके प्रेम की एक लहर यहां भी बची रह गई। यह लहर अब एक नई आत्मा है जो फिर से उसी प्रेम को पूरा करने के लिए जन्म लेगी। देख, यह चक्र कैसे अनंत है। एक आत्मा के विलीन होने से उसका प्रेम समाप्त नहीं होता, वह और आत्माओं को प्रेरित करता है। यही तो सृष्टि की सबसे सुंदर योजना है। प्रेम कभी नष्ट नहीं होता, वह केवल रूप बदलता है। माधव के मन में एक और प्रश्न उमड़ा। उसने पूछा, प्रभु, यह प्रेम जो इतना शक्तिशाली है, यह आत्माओं को बांधता भी है और मुक्त भी करता है। फिर इस प्रेम का सही स्वरूप क्या है? हम कैसे जाने कि हमारा प्रेम बंधन बनेगा या मुक्ति? यह प्रश्न सुनते ही प्रभु के मुख पर वही रहस्यमयी मुस्कान लौट आई जो प्रलय के समय गायब हो गई थी। उन्होंने कहा, श्रेष्ठ प्रश्न माधव। अब तू प्रेम के उस गहरे रहस्य को जानने को तैयार है जिसे जाने बिना कोई भी साधक मेरे द्वार तक नहीं पहुंच सकता। और फिर उन्होंने माधव को एक और दृश्य दिखाया। इस बार वह एक साधारण सी कुटिया में था। वहां एक वृद्धा अपने पुत्र की राह देख रही थी। उसकी आंखों में चिंता थी, पर साथ ही एक अद्भुत शांति भी। उसके हाथ में एक दीपक था जिसकी लौ अंधकार में भी नहीं डगमगा रही थी। प्रभु ने कहा, यह स्त्री देख माधव, इसने अपने 7 पुत्र युद्ध में खो दिए। इसका पति भी नहीं रहा। इसके पास अब केवल एक ही पुत्र बचा है जो युद्ध से लौटने वाला है, पर इसकी प्रार्थना सुन। माधव ने कान लगाए। उस स्त्री के मुंह से निकल रहे थे ये शब्द, हे नारायण, यदि मेरे पुत्र की रक्षा के लिए उसे अंधा करना पड़े तो कर दो, यदि उसे अपंग करना पड़े तो कर दो, पर उसे जीवित लौटा दो ताकि मैं उसकी सेवा कर सकूं। माधव चौंक गया। यह कैसा प्रेम है जो पुत्र को अंधा या अपंग देखना चाहता है बस इसलिए कि वह जीवित रहे? यह तो स्वार्थ है, प्रेम नहीं। प्रभु ने कहा, ठहर माधव, अब दूसरा दृश्य देख। दृश्य बदला। अब वे एक घने जंगल में थे। वहां एक तपस्वी ध्यान में लीन था। उसके सामने एक व्याघ्र खड़ा था अपने शिकार की तलाश में। तपस्वी की आंखें खुलीं। उसने व्याघ्र को देखा और उसकी आंखों में करुणा उमड़ आई। उसने अपना शरीर व्याघ्र के सामने समर्पित कर दिया। प्रभु बोले, यह तपस्वी किसी से प्रेम नहीं करता था,
न उसका कोई पुत्र था न पत्नी। फिर भी उसने अपना जीवन इस व्याघ्र के लिए त्याग दिया। बताओ माधव, इन दोनों में सच्चा प्रेम किसका था? माधव सोच में पड़ गया। पहले दृश्य में माता का प्रेम था जो पुत्र के प्रति था, पर उसमें स्वार्थ था। दूसरे में तपस्वी का त्याग था जो किसी से प्रेम न करते हुए भी सबसे प्रेम करता था। प्रभु ने कहा, प्रेम का सबसे बड़ा रहस्य यह है माधव कि वह जितना सीमित होता है उतना ही बंधन बनता है, और जितना असीमित होता है उतना ही मुक्ति का द्वार खोलता है। माता का प्रेम केवल अपने पुत्र तक सीमित था, इसलिए वह उसे अंधा भी देख सकती थी, बस अपनी प्रेम पिपासा शांत करने के लिए। पर तपस्वी का प्रेम किसी एक तक सीमित नहीं था, वह सारे जगत में व्याप्त था। इसलिए उसने बिना किसी अपेक्षा के अपना शरीर त्याग दिया। माधव की आंखें खुल गईं। अब उसे समझ आया कि वैकुंठ में वह आत्मा क्यों रो रही थी। उसका प्रेम कृष्ण के उस एक रूप तक सीमित था, उस अनंत तक नहीं फैला था। इसलिए वह बंधन में थी, और जब वह उस एक रूप से भी ऊपर उठकर उस अनंत से जुड़ गई, तब वह मुक्त हो गई। तभी प्रभु ने कहा, अब तू जान गया माधव कि प्रेम ही सब कुछ है, पर यह भी जान ले कि प्रेम का यह भेद जान लेना ही पर्याप्त नहीं है। इस भेद को जीना होता है, इसे अपने हर कण कण में उतारना होता है, तभी तू मुझ में विलीन हो सकेगा। माधव ने पूछा, प्रभु मैं ये कैसे करूं? मैं तो अभी भी यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ, आपसे अलग। मैं अपने इस अलगपन को कैसे मिटाऊं? प्रभु ने धीरे से उसके मस्तक पर हाथ रखा। उस स्पर्श से माधव की सारी इंद्रियां शांत हो गईं। उसकी बुद्धि जो अभी तक प्रश्न पूछ रही थी वह भी शांत हो गई। उसका अहंकार जो अभी तक मैं और प्रभु का भेद कर रहा था वह भी विलीन होने लगा। और फिर उस शांति में माधव ने सुना एक ध्वनि जो शब्दों से परे थी। वह ध्वनि उसे बता रही थी कि वह यहाँ इसलिए नहीं आया था कि प्रभु को पा सके, बल्कि इसलिए आया था कि यह जान सके कि वह स्वयं ही प्रभु है, और यह जानना ही सबसे बड़ा प्रेम है। तभी उस दिव्य अनुभूति के बीच एक और दृश्य उभरा। इस बार वह दृश्य और भी विचित्र था। माधव ने स्वयं को एक राजमहल में देखा। वहां वह एक राजा के रूप में बैठा था और उसके सामने उसकी रानी खड़ी थी। रानी के नेत्रों से आंसू बह रहे थे क्योंकि राजा ने उसे त्याग दिया था, और त्यागने का कारण था प्रभु से प्रेम। माधव चौंक उठा। यह क्या है? उसने तो आज तक सुना था कि प्रभु से प्रेम करने वाला संसार का सबसे सुखी होता है। फिर यह रानी क्यों रो रही है और राजा क्यों त्याग कर रहा है? प्रभु की वाणी फिर गूंजी, यह भी प्रेम का ही एक रूप है माधव, सबसे कठिन रूप। जब तू मुझसे इतना प्रेम करने लगे कि तुझे संसार के सारे प्रेम त्यागने पड़े, तब तू जान लेना कि तू सच्चे प्रेम के बहुत करीब है। पर ध्यान रख, यह त्याग अहंकार से न हो, करुणा से हो। यह त्याग घृणा से न हो, समर्पण से हो। माधव ने उस राजा के हृदय में झांका। वहां उसने देखा राजा वास्तव में रानी से प्रेम करता था, पर उसका प्रेम अब इतना गहरा हो गया था कि वह उसे अपने पास रखकर उसके प्रेम को सीमित नहीं करना चाहता था। वह चाहता था कि रानी का प्रेम भी असीमित हो जाए, उसी एक राजा तक सीमित न रहकर उस परमात्मा तक फैल जाए जो सब में बसता है। और तभी उस दृश्य के बीच एक और घटना घटी जिसने माधव को चकित कर दिया। रानी के आंसू अचानक सूख गए। उसके चेहरे पर एक अद्भुत प्रकाश छा गया। वह राजा के चरणों में गिर पड़ी और बोली, प्रभु मैं समझ गई, तुम मुझे त्याग नहीं रहे, तुम मुझे पाने का सबसे बड़ा मार्ग दिखा रहे हो। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें उस रूप में पाऊं जिस रूप में तुम सदा से मेरे भीतर हो। यह सुनते ही राजा का शरीर प्रकाशमय हो गया। वह रूप बदलने लगा और फिर माधव ने देखा कि वह राजा कोई और नहीं, स्वयं श्रीहरि थे, और रानी वही आत्मा थी जो अब प्रेम के असली स्वरूप को पहचान गई थी। माधव की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। अब उसे समझ में आया कि यह सब उसे ही दिखाया जा रहा है। यह राजा और रानी, यह गोपी और कृष्ण, यह माता और पुत्र, यह तपस्वी और व्याघ्र, सब उसके ही मन के विभिन्न रूप थे, और यह सारी लीला उसके हृदय में ही घट रही थी। तब प्रभु ने कहा, अब तू जान गया माधव, यह सब तेरा ही नाटक है।
मैं केवल दर्पण हूं जिसमें तू अपने ही अनेक रूपों को देख रहा है। तू ही राजा है, तू ही रानी है, तू ही गोपी है, तू ही व्याघ्र है, और तू ही वह तपस्वी है जो सब में प्रेम देखता है। फिर बता, अब तू किसे पाना चाहता है और किससे अलग है? माधव के होश उड़ गए। उसने चारों ओर देखा। वही क्षीर सागर था, वही शेषनाग थे, वही श्रीहरि शयन कर रहे थे। पर अब उसे लगा कि वह स्वयं ही शेषनाग है, स्वयं ही क्षीर सागर है, और स्वयं ही उन श्रीहरि के हृदय में बैठा है। उसने धीरे से कहा, प्रभु, अब मैं कुछ नहीं जानता। मैं जानता था कि मैं कुछ जानता हूं, वह भी झूठ था। मैं जानता था कि मैं कुछ हूं, वह भी भ्रम था। अब केवल आप हैं, या फिर यूं कहूं कि अब केवल है, और मैं उसी में समा गया हूं। प्रभु मुस्कुराए, वही मुस्कान जिसमें सृष्टि के सारे रहस्य समाये हैं। उन्होंने कहा, यही तो अंतिम सत्य है माधव, यही वह बिंदु है जहां से सच्ची यात्रा शुरू होती है। अब तूने जान लिया कि तू वह है जिसे खोज रहा था। अब तूने जान लिया कि प्रेम करने वाला और प्रेम पाने वाला एक ही है। फिर भी यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। माधव ने आश्चर्य से पूछा, कैसे प्रभु? यदि मैं ही वह हूं तो फिर और क्या बाकी है? प्रभु ने कहा, यह जान लेना केवल पहला कदम है माधव। अब इस ज्ञान को जीना है। अब इस सत्य को अपने हर श्वास में, हर क्रिया में, हर विचार में उतारना है। और यह कार्य इतना सरल नहीं है जितना दिखता है, क्योंकि जैसे ही तू यहां से लौटेगा, फिर से वही संसार तेरे सामने होगा, वही सुख दुख, वही राग द्वेष, वही मोह माया, और तब तू भूल जाएगा कि तू कौन है। यह सुन माधव विचलित हो गया। उसने पूछा, तो फिर इस ज्ञान का क्या लाभ प्रभु, यदि मैं इसे याद ही न रख सकूं? तब प्रभु ने उसे एक और दृश्य दिखाया। इस बार वह एक साधारण से गांव में था। वहां एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था। उसके माथे से पसीना बह रहा था, पर उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। पास ही उसकी पत्नी उसके लिए पानी लेकर खड़ी थी। उनके बच्चे पास ही खेल रहे थे। माधव ने देखा, इस किसान के हृदय में भी वही ज्ञान था जो अभी उसे मिला था। वह जानता था कि वह केवल यह शरीर नहीं है। वह जानता था कि यह संसार माया है। फिर भी वह पूरे मन से हल चला रहा था, पूरे प्रेम से अपनी पत्नी की ओर देख रहा था, पूरे आनंद से अपने बच्चों के साथ खेल रहा था। प्रभु बोले, देखा माधव, यह है सच्चा ज्ञानी, जो संसार में रहते हुए भी संसार से परे है, जो सब कुछ करते हुए भी जानता है कि करता वह नहीं है, जो सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं पाया और कुछ न पाकर भी सब कुछ पा लिया। यही वह अवस्था है जहां ज्ञान और कर्म का द्वंद्व समाप्त हो जाता है। यही वह अवस्था है जहां प्रेम स्वतः ही बहता है, बिना किसी प्रयास के। माधव ने उस किसान को और गौर से देखा। उसने देखा, किसान की हर क्रिया में एक अनुशासन था, पर वह अनुशासन बंधन नहीं था। उसके हर शब्द में एक मिठास थी, पर वह मिठास दिखावा नहीं थी। उसके हर भाव में एक गहराई थी, पर वह गहराई बोझ नहीं थी। तब माधव ने पूछा, प्रभु, यह किसान इतनी सरलता से यह सब कैसे कर लेता है, जबकि मैं युगों की तपस्या के बाद भी संघर्ष कर रहा हूं? प्रभु ने कहा, क्योंकि तू अभी भी करने में विश्वास रखता है माधव। तू सोचता है कि तपस्या से, ज्ञान से, त्याग से कुछ पा लेगा, पर यह किसान होने में विश्वास रखता है। वह बस है, और उसके होने में ही सब कुछ समाहित है। उसका हल चलाना भी पूजा है, उसका पत्नी से बात करना भी ध्यान है, उसका बच्चों के साथ खेलना भी समाधि है। वह कुछ नहीं करता, फिर भी सब कुछ हो जाता है। जिनके मन में प्रश्न है, जिनकी आंखों में शून्यता है, जिनका हृदय नारायण के दर्शन के लिए व्याकुल है, नीचे दिए गए कमेंट में जय श्री नारायण लिखकर अपने इस भक्ति भाव को प्रकट करें। और हां, इस चैनल को सदस्यता भी प्रदान करें, ताकि यह अमृत कथा आप तक निरंतर पहुंचती रहे। यह लाइक और शेयर का बटन दबाना कोई साधारण क्रिया नहीं है। यह उस दिव्य ज्योति को और फैलाने का एक माध्यम है। और अब चलिए फिर से उस अनंत यात्रा पर लौटते हैं। तब माधव ने वह प्रश्न पूछा जिसने देवताओं को भी विचलित कर दिया, प्रभु, यदि मैं स्वयं ही वह ज्योति हूं और यदि संसार के सारे जीव भी वही ज्योति हैं, तो फिर यह अंधकार आता कहां से है? यह अज्ञान क्यों है? यह द्वंद्व क्यों है? प्रभु मुस्कुराए। वह मुस्कान अब और भी गहरी थी
और भी रहस्यमयी। उन्होंने कहा, यह अंधकार इसलिए है माधव ताकि ज्योति का मूल्य पता चले। यह अज्ञान इसलिए है ताकि ज्ञान की यात्रा सार्थक हो। यह द्वंद्व इसलिए है ताकि प्रेम की गहराई को समझा जा सके। देख, यह सृष्टि कोई गलती नहीं है, यह मेरी ही लीला है। मैं स्वयं ही प्रकाश हूं और मैं स्वयं ही अंधकार हूं। मैं स्वयं ही ज्ञान हूं और मैं स्वयं ही अज्ञान हूं। मैं स्वयं ही प्रेम हूं और मैं स्वयं ही वियोग हूं। यह सब मेरे ही अनेक रूप हैं और तू भी वही है। माधव की बुद्धि ने एक बार फिर समर्पण कर दिया। अब वह कुछ पूछना ही नहीं चाहता था, वह बस सुनना चाहता था, बस इसी अनंत ध्वनि में डूबे रहना चाहता था। तब प्रभु ने उसे वह दृश्य दिखाया जो सबसे विचित्र था। माधव ने स्वयं को उसी क्षीरसागर के तट पर बैठे देखा जहां से यह यात्रा शुरू हुई थी। पर अब वहां एक और माधव बैठा था जो ध्यान में लीन था, और वह स्वयं प्रभु के रूप में उस माधव को देख रहा था। यह सुन माधव के मन में एक और परत खुली। उसने देखा, जीवन कोई पहेली नहीं है जिसे सुलझाना है। जीवन कोई युद्ध नहीं है जिसे जीतना है। जीवन कोई पुस्तक नहीं है जिसे पढ़ना है। जीवन तो बस एक गीत है जिसे गाना है, और वह गीत तभी सही लगता है जब गाने वाला यह भूल जाए कि वह गा रहा है। तभी प्रभु ने कहा, अब समय आ गया है माधव, तुझे लौटना होगा। माधव चौंक गया। लौटना? कहां प्रभु? मैं तो अभी आया हूं, मैंने तो अभी देखना शुरू किया है। प्रभु ने कहा, तू यहां कभी आया ही नहीं था माधव, और न ही तू कभी यहां से जाएगा। यह सब तेरी आंखों का धोखा था। तू तो वही है जहां तू हमेशा से था, बस तेरी आंखों पर से पर्दा हट गया। अब जा और इस पर्दे को फिर से न पड़ने दे। माधव ने अपने चारों ओर देखा। वही क्षीरसागर था, वही शेषनाग, वही श्रीहरि। पर अब वह स्वयं को उनसे अलग नहीं देख पा रहा था। वह स्वयं ही वह सब था। प्रभु ने अपना दिव्य हाथ उठाया और माधव के मस्तक पर रख दिया। उस स्पर्श से माधव की सारी चेतना एक बिंदु में समा गई। उसने अनुभव किया जैसे कोई विशाल लहर उसे अपने में समेट रही है। और फिर माधव ने अपनी आंखें खोलीं। वह उसी क्षीर सागर के तट पर बैठा था जहां उसने युगों पहले ध्यान लगाया था। चारों ओर वही शांति थी, वही रहस्यमयी नीरवता। पर अब वह वैसा नहीं था जैसा पहले था। उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन हो चुका था। उसने धीरे से अपने हाथों की ओर देखा। ये वही हाथ थे जो युगों तक जपमाला घुमाते रहे थे, पर अब उनमें कोई जपमाला नहीं थी। उसने अपने मन की ओर देखा। यह वही मन था जो युगों तक प्रभु के दर्शन की व्याकुलता में तड़पता रहा था, पर अब उसमें कोई व्याकुलता नहीं थी। वह उठा, उसके पांव अपने आप चल पड़े। वह जा रहा था कहां, यह वह नहीं जानता था, पर अब उसे जानने की आवश्यकता भी नहीं थी। वह बस चल रहा था, और जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसने देखा कि वह क्षीर सागर के तट से दूर जा रहा है, पर क्षीर सागर उसके भीतर समा रहा था। वह देख रहा था कि शेषनाग उसकी दृष्टि से ओझल हो रहे थे, पर शेषनाग उसके भीतर विश्राम कर रहे थे। वह जान रहा था कि श्रीहरि का वह दिव्य रूप अब उसे दिखाई नहीं दे रहा था, पर वह रूप अब उसकी हर सांस में बस गया था। तभी उस यात्रा के बीच में उसे एक विचित्र अनुभूति हुई। उसे लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा है। वह रुका। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। फिर वह आवाज फिर आई, इस बार और स्पष्ट। वह आवाज कह रही थी, माधव, माधव, क्या तू जानता है कि अब तेरी असली यात्रा शुरू हुई है? माधव चौंक गया। यह वही आवाज थी, श्रीहरि की, पर वह तो पीछे रह गए थे। फिर यह आवाज कहां से आ रही है? उसने ध्यान से सुना। आवाज उसके भीतर से आ रही थी, उसके हृदय के सबसे गहरे कोने से, और वह आवाज कह रही थी, अब तू जान गया कि मैं बाहर नहीं, भीतर हूं। अब तू जान गया कि मैं कोई और नहीं, तू ही हूं। पर क्या तू यह भी जानता है कि अब तुझे यह ज्ञान लेकर उनके पास जाना है जो अभी भी अंधकार में भटक रहे हैं? क्या तू यह भी जानता है कि अब तुझे वह दीपक बनना है जो दूसरों के अंधकार को मिटाए? क्या तू यह भी जानता है कि अब तुझे मेरा ही काम करना है? माधव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पूछा, प्रभु, मैं कैसे? मैं तो अभी अभी आपको पहचान पाया हूं, मैं कैसे दूसरों को पहचानाऊंगा? तब वह आवाज फिर गूंजी और उसने वह प्रश्न पूछा
जिसने माधव को फिर से उसी अनंत यात्रा पर निकलने को विवश कर। यह लाइक और शेयर का बटन दबाना कोई साधारण क्रिया नहीं है। यह उस दिव्य ज्योति को और फैलाने का एक माध्यम है। और अब चलिए फिर से उस अनंत यात्रा पर लौटते हैं। तब माधव ने वह प्रश्न पूछा जिसने देवताओं को भी विचलित कर दिया। प्रभु, यदि मैं स्वयं ही वह ज्योति हूँ और यदि संसार के सारे जीव भी वही ज्योति हैं, तो फिर यह अंधकार आता कहाँ से है? यह अज्ञान क्यों है? यह द्वंद्व क्यों है? प्रभु मुस्कुराए। वह मुस्कान अब और भी गहरी थी और भी रहस्यमयी। उन्होंने कहा, यह अंधकार इसलिए है माधव ताकि ज्योति का मूल्य पता चले। यह अज्ञान इसलिए है ताकि ज्ञान की यात्रा सार्थक हो। यह द्वंद्व इसलिए है ताकि प्रेम की गहराई को समझा जा सके। देख, यह सृष्टि कोई गलती नहीं है, यह मेरी ही लीला है। मैं स्वयं ही प्रकाश हूँ और मैं स्वयं ही अंधकार हूँ। मैं स्वयं ही ज्ञान हूँ और मैं स्वयं ही अज्ञान हूँ। मैं स्वयं ही प्रेम हूँ और मैं स्वयं ही वियोग हूँ। यह सब मेरे ही अनेक रूप हैं और तू भी वही है। माधव की बुद्धि ने एक बार फिर समर्पण कर दिया। अब वह कुछ पूछना ही नहीं चाहता था, वह बस सुनना चाहता था, बस इसी अनंत ध्वनि में डूबे रहना चाहता था। तब प्रभु ने उसे वह दृश्य दिखाया जो सबसे विचित्र था। माधव ने स्वयं को उसी क्षीर सागर के तट पर बैठे देखा जहां से यह यात्रा शुरू हुई थी। पर अब वहां एक और माधव बैठा था जो ध्यान में लीन था और वह स्वयं प्रभु के रूप में उस माधव को देख रहा था। प्रभु ने कहा, यह है अंतिम दर्पण माधव। अब तू मैं हूं और तू ही वह साधक है। अब तू ही वह दृष्टा है और तू ही वह दृश्य है। अब बता, इसके बाद क्या है? माधव, या यूं कहें कि अब वह आत्मा जो माधव थी और अब प्रभु में विलीन हो चुकी थी, वह मुस्कुराई। वही मुस्कान जो सृष्टि के आरंभ में थी, वही मुस्कान जो प्रलय के अंत में होगी। उसने कहा, अब कुछ नहीं है और सब कुछ है। अब मैं हूं ही नहीं और फिर भी सब कुछ मुझ में ही है। तभी उस अनंत शांति में एक और ध्वनि उठी, एक छोटी सी लहर की ध्वनि जो फिर से एक नई सृष्टि का संकेत दे रही थी। और उस लहर पर तैरता हुआ एक नया प्रश्न आया, एक नई जिज्ञासा लेकर। तभी उस अनंत शांति में एक और ध्वनि उठी, एक छोटी सी लहर की ध्वनि जो फिर से एक नई सृष्टि का संकेत दे रही थी। और उस लहर पर तैरता हुआ एक नया प्रश्न आया, एक नई जिज्ञासा लेकर। पर इससे पहले कि हम उस प्रश्न में गोते लगाएं, हे प्यारे भक्तों, इस व्यास गद्दी से मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है। यह जो अमृत कथा हमने आज सुनी, यह कोई साधारण कथा नहीं है। यह स्वयं नारायण के हृदय से निकली हुई गंगा है जो आप सबके कल्याण के लिए यहाँ प्रवाहित हुई है। जैसे कोई एक दीपक 1000 दीपकों को जला सकता है बिना अपनी ज्योति को खोए, वैसे ही आप इस ज्योति को और फैलाएं। इस वीडियो को उन सब भक्तों तक पहुंचाइए जो अभी भी अंधकार में भटक रहे हैं, जिनके मन में शंकाएं हैं, जिनकी आंखों में आंसू हैं, जिनका हृदय प्रभु के दर्शन के लिए तड़प रहा है। इसे शेयर करना केवल एक बटन दबाना नहीं है, यह एक पुण्य का कार्य है। यह उस परमात्मा के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम है। और हां, इस चैनल से जुड़ें, सदस्यता ग्रहण करें ताकि यह दिव्य सत्संग आप तक निरंतर पहुंचता रहे। हर सोमवार, हर एकादशी, हर प्रदोष काल में यह कथा आपके द्वार पर स्वयं आएगी। नीचे दिए गए कमेंट में जय श्री नारायण लिखकर अपने इस भक्ति भाव को अमर कर दें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, क्योंकि यह लाइक उस दीपक को और तेजस्वी बनाता है जो आप सबके हृदय में जल रहा है। यह कोई साधारण आग्रह नहीं है, यह उसी नारायण की प्रेरणा है जो इस कथा में स्वयं प्रकट हुए हैं। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब, ये सब उसी भगवान की लीला का विस्तार है। और अब उस अनंत यात्रा पर लौटते हैं तो वह नया प्रश्न जो उस छोटी सी लहर पर तैर रहा था, वह यह था, प्रभु, यदि मैं स्वयं ही वह परम सत्य हूं और यदि यह सारा संसार मेरा ही विस्तार है, तो फिर यह जो जन्म मरण का चक्र है, यह क्यों चलता रहता है? यह कर्मों का बंधन क्यों है? और जब सब कुछ आप ही हैं, तो पाप और पुण्य का यह भेद क्यों? प्रभु ने उस प्रश्न को सुना और उनके नेत्रों में करुणा की वह लहर उठी
जो सृष्टि के हर जीव के दुख को अपने में समेट लेती है। प्रभु ने उस प्रश्न को सुना और उनके नेत्रों में करुणा की वह लहर उठी जो सृष्टि के हर जीव के दुख को अपने में समेट लेती है। पर हे प्यारे श्रोताओं, इससे पहले कि प्रभु उस गूढ़ प्रश्न का उत्तर दें, इस व्यास गद्दी से मेरा आपसे एक अत्यंत विनम्र निवेदन है। यह जो कथा प्रवाहित हो रही है, यह केवल मेरी कथा नहीं है, यह स्वयं नारायण की वाणी है, यह उनका ही आशीर्वाद है। जैसे गंगा हिमालय से निकलकर समतल भूमि पर बहती है और हर कण को पवित्र करती है, वैसे ही यह कथा आप तक पहुंची है। पर जैसे गंगा का जल यदि किसी घड़े में बंद रह जाए तो वह सड़ जाता है, वैसे ही यह ज्ञान यदि आप तक सीमित रह गया तो यह फल नहीं देगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप इस दिव्य सत्संग को हर उस आत्मा तक पहुंचाए जो व्याकुल है, जो भटक रही है, जो प्रभु के दर्शन के लिए तड़प रही है। इस वीडियो को शेयर करके आप उस दीपक को और हजारों दीपक जलाने का माध्यम बनेंगे। और हाँ, इस चैनल से जुड़ें, सदस्यता ग्रहण करें ताकि यह अमृतधारा आपके जीवन में निरंतर प्रवाहित होती रहे। हर अमावस्या, हर पूर्णिमा, हर एकादशी पर यह कथा आपके द्वार पर स्वयं उपस्थित होगी। नीचे कमेंट में जय श्री नारायण लिखकर अपने इस भक्ति भाव को अभिव्यक्त करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। यह लाइक उस हवि के समान है जो इस यज्ञ को और प्रज्वलित करता है। याद रखिए, आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब, यह सब उसी भगवान की लीला का विस्तार है। यह सब उसी नारायण की माया का एक सुंदर रूप है। और अब आइए फिर से उस अनंत रहस्य में प्रवेश करते हैं। तब प्रभु ने उस करुणामयी दृष्टि से माधव की ओर देखा और कहा, हे साधक, तूने गहरा प्रश्न पूछा है। यह जन्म मरण का चक्र, यह कर्मों का बंधन, यह पाप पुण्य का भेद, यह सब मेरी ही लीला है। पर क्या तू जानता है कि इस लीला का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? माधव ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं तो कुछ नहीं जानता, आप ही कहें। प्रभु बोले, इस लीला का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह सब होते हुए भी कुछ नहीं होता। यह सब बंधन होते हुए भी तू सदा से मुक्त है। यह सब पाप पुण्य होते हुए भी तू उनसे परे है। देख, पर हे भक्तों, इससे पहले कि प्रभु अपनी उस दिव्य माया का दृश्य दिखाएं, मैं आप सब से कुछ क्षण का विश्राम चाहता हूं। यह विश्राम इसलिए नहीं कि कथा रुक जाए, बल्कि इसलिए कि आप इस अमृत को ग्रहण करने के लिए और भी समर्थ हो जाइए। जो व्यक्ति सत्संग सुनता है, उसका कर्तव्य है कि वह इस सत्संग को और फैलाए। यही तो सनातन धर्म की परंपरा रही है। ऋषि मुनि वनों में जाकर तपस्या करते थे, पर जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती थी तो वे स्वयं चलकर गांव-गांव, नगर-नगर उस ज्ञान को बांटने निकल पड़ते थे। आज के इस युग में यह वीडियो ही आपका वाहन है, यह कथा ही आपका मार्ग है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, इस वीडियो को लाइक करें, इसे उन सब भक्तों तक शेयर करें जो इस अमृत के प्यासे हैं, जिनके हृदय में श्री हरि के प्रति प्रेम है, जिनकी आंखें उनके दर्शन के लिए व्याकुल हैं। और हां, इस चैनल से जुड़ें, सदस्यता ग्रहण करें, क्योंकि यह कोई साधारण चैनल नहीं है। यह उस व्यास गद्दी का विस्तार है जहां से सदियों से यह अमृत कथा प्रवाहित हो रही है। नीचे कमेंट में जय श्री नारायण लिखकर अपने इस भक्ति भाव को अमर करें। और याद रखिए, आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब, यह सब उसी भगवान को समर्पित एक पुष्पांजलि है। और अब आइए उस रहस्यमयी दृश्य में प्रवेश करते हैं जो प्रभु दिखाने वाले हैं। प्रभु ने अपनी दिव्य अंगुली से आकाश में एक रेखा खींची और उस रेखा के पार माधव ने देखा कि कैसे एक ही आत्मा अनेक जन्मों में, अनेक रूपों में, अनेक योनियों में भटक रही है। उसने देखा वही आत्मा कभी राजा थी, कभी भिखारी, कभी देवता, कभी पशु, कभी कीट, कभी वृक्ष, और इन सब जन्मों में उसके कर्म उसके पीछे छाया की तरह चल रहे थे। माधव ने पूछा, प्रभु, यह आत्मा कौन है और यह इतने जन्म क्यों ले रही है? प्रभु ने कहा, यह आत्मा कोई और नहीं, तू ही है माधव, और यह सब तेरे ही जन्म हैं जो तूने अब तक लिए हैं। पर क्या तू जानता है कि इन सब जन्मों के बीच में भी एक चीज ऐसी है जो कभी नहीं बदली?
माधव ने उस आत्मा के अनेक रूपों को देखा। उसने देखा, चाहे वह राजा थी या रंक, चाहे देवता थी या दानव, उसके हृदय में एक ही चीज स्थिर थी, प्रभु के प्रति वह अव्यक्त प्रेम, वह अधूरी प्यास, वह अनकही व्याकुलता। प्रभु बोले, देखा, यह प्रेम ही वह धागा है जो तेरे सब जन्मों को एक सूत्र में पिरोए हुए है। यह प्रेम ही वह संचित पूंजी है जो तूने युगों युगों में जमा की है, और यही प्रेम एक दिन तुझे मुझ में विलीन कर देगा। माधव के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने पूछा, प्रभु, फिर यह जन्म मरण का चक्र क्यों? यह दुख क्यों? यह वियोग क्यों? प्रभु ने कहा, यह दुख इसलिए ताकि तू सुख के मूल्य को जान सके। यह वियोग इसलिए ताकि तू मिलन की गहराई को समझ सके। यह जन्म मरण इसलिए ताकि तू उस अमृत को पा सके जहां न जन्म है न मरण। और फिर उन्होंने वह अंतिम दृश्य दिखाया जिसके सामने माधव की सारी चेतना नतमस्तक हो गई। उसने देखा कि यह सारा संसार, यह सारे जन्म मरण, यह सारे सुख दुख, यह सब कुछ उसी एक परम सत्य की लीला है। जैसे कोई बच्चा रेत के महल बनाता है और फिर उन्हें ढा देता है, वैसे ही यह सृष्टि रची जाती है और प्रलय में विलीन हो जाती है। और इस सब के बीच में वह परम तत्व स्थिर है, अविचल, शाश्वत। माधव ने उस परम तत्व को देखा और वह स्वयं ही वह परम तत्व बन गया। तब प्रभु ने कहा, हे माधव, अब तू जान गया, अब तू वही है जिसे तू ढूंढ रहा था। अब तेरी यात्रा पूर्ण हुई, पर याद रख, यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। यह तो बस एक नई शुरुआत है। अब तू जाकर दूसरों को भी यह मार्ग दिखा। और यहीं पर, हे प्यारे श्रोताओं, इस कथा का यह अध्याय समाप्त होता है। पर यह अंत नहीं है, यह तो एक विराम है, एक संकल्प है, एक नई शुरुआत का प्रारंभ है। इस व्यास गद्दी से मेरा आप सबको यह आशीर्वाद है कि आपके जीवन में भी वही प्रकाश आए जो माधव को मिला, आपके हृदय में भी वही प्रेम जागे जिसने सृष्टि को रचा है, और आप भी उस परम सत्य को पहचाने जो आपके भीतर ही बसा है। पर हाँ, इतना अवश्य कहूँगा कि यह कथा केवल आप तक सीमित न रहे। जैसे एक दीपक से 1000 दीपक जलते हैं, वैसे ही इस वीडियो को उन सब भक्तों तक पहुंचाएं जो अंधकार में भटक रहे हैं, जिनके मन में प्रश्न हैं, जिनकी आंखों में आंसू हैं, जिनका हृदय नारायण के दर्शन के लिए व्याकुल है। इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह ज्योति और प्रज्वलित हो। इसे शेयर करें ताकि यह संदेश हर उस आत्मा तक पहुंचे जो इसकी प्यासी है। इस चैनल को सदस्यता दें ताकि आप इस अमृत कथा के हर अध्याय से जुड़े रहें, और नीचे कमेंट में जय श्री नारायण लिखकर अपने इस भक्ति भाव को अभिव्यक्त करें। यह आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब कोई साधारण क्रिया नहीं है। यह उसी परमात्मा की लीला का विस्तार है। यह उसी नारायण की माया का एक सुंदर रूप है। यह धर्म के प्रचार का एक सशक्त माध्यम है। और अब इस कथा के इस अध्याय को यहीं विराम देते हैं। पर याद रखिए, यह अंत नहीं है, यह तो बस एक विराम है, एक संकल्प है। अगले अध्याय में हम फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ, एक नए रहस्य के साथ, एक नए आशीर्वाद के साथ। तब तक के लिए मैं आप सबको इसी परम सत्य की शरण में छोड़ता हूँ। जय श्री हरि, जय श्री नारायण।